जी हाँ, स्वागत है आप सभी का। तो हम चर्चा करेंगे फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षायोगी प्रश्नों पर। खेल, चोट और उपचार यानी स्पोर्ट्स इंजरीज एंड ट्रीटमेंट। पहला प्रश्न, खेल की चोट के लिए एक प्राथमिक उपचार प्रक्रिया TOTAPS का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा T for talk, O for observe, T for touch and A for active movement। ये है इसका पूरा नाम। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, P for passive movement और S for skill test। ये पूरा नाम इस तरीके से होगा, तो इसको देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन, अस्थिभंग जिसमें हड्डी टूटने के बजाय मुड़ जाती है, क्या कहते हैं उसे? इसे कहते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। जी हाँ। अगला क्वेश्चन, स्नायु का खिंचाव अथवा टूटना क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोच यानी स्प्रेन। अगला क्वेश्चन, डायाफ्राम मांसपेशी में अगर क्रैम्प आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको सही कहते हैं, उसको कहते हैं स्टिचेस। जी हाँ। अगला क्वेश्चन, शरीर के किसी हिस्से में रक्त के जम जाने को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हेमाटोमा। जी हाँ, हेमाटोमा शरीर के किसी हिस्से में रक्त के जम जाने को कहते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, चमड़ी या मांसपेशी का कट जाना क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लेक्रेशन। चलिए अगला क्वेश्चन, खेल चिकित्सा विज्ञान की उत्पत्ति कहां हुई? सही उत्तर जी हाँ, यूनान में। अगला क्वेश्चन, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, खेल चिकित्सा कांग्रेस का गठन कहां किया गया? जी, आपके उत्तर का इंतजार। खेल चिकित्सा कांग्रेस का गठन कहां पर किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेंट मोरिस, स्विट्जरलैंड में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, किसी खिलाड़ी के क्वाड्रिसेप्स मांसपेशी में कॉन्ट्यूजन हो जाए तो उसे वैज्ञानिक तौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा चार्ली हॉर्स। जी हां। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जब घुटने का फ्लेक्शन मोमेंट अवरुद्ध हो जाए तो इस चोट को क्या कहेंगे? सही उत्तर मायोसाइटिस। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मेटाटार्सल में स्ट्रेच फ्रैक्चर होने को क्या कहते हैं? सही उत्तर मार्च फ्रैक्चर। जी हां। अगर आपके पास समय कम है तो आप इस वीडियो को ऑन करके छोड़ दीजिए और केवल सुनते रहिए, याद हो जाएगा। वह ओवर यूज इंजरी जिसमें पैर के नीचे के तलवे की मांसपेशी में सूजन आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लांटर फाइसिटिस। जी हाँ। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एंटीरियर लेग पैन को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिन पैन से नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, किस कनेडियन को खेल चिकित्सा का पितामह कहा जाता है? सही उत्तर डॉक्टर JC कर्नेडी को जो है खेल चिकित्सा का पितामह, वे किस कनेडियन? जी हाँ। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल चिकित्सा की मुख्य संस्था कौन सी है? कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा फेडरेशन इंटरनेशनल डी मेडिको स्पोर्टिव। जी हाँ। अगला क्वेश्चन, सपोर्टिव। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, खेल चिकित्सा की अंतरराष्ट्रीय एकेडमी कहां पर है? सही उत्तर जी, सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, रक्त डोपिंग के कुप्रभाव क्या क्या हो सकते हैं? तो इसका प्रभाव हो सकता है HIV, रक्त को बढ़ाना, रक्त के थक्का को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन, 1988 के आधुनिक ओलंपिक खेलों में मादक पदार्थ सेवन करने पर दंडित खिलाड़ी कौन कौन से हैं? तो उनका नाम है वेन जॉनसन। जी हाँ। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, खिलाड़ी का कंधे का डिसलोकेशन होना सबसे अधिक किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जूडो में। जी हाँ। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अत्यधिक रक्त बहने की स्थिति को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं टर्निक्वेट। अगला क्वेश्चन, 1 पाउंड मांसपेशी के लिए प्रोटीन की आवश्यकता बताइए। सही उत्तर 100 ग्राम। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट एड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में किया गया था? सही उत्तर इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 23। जी हाँ। फर्स्ट एड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ? सही उत्तर 1879 में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, स्ट्रेन का अर्थ क्या है?
देख लिया होगा आपने उत्तर, बड़ी ही तेज है आंखें आप लोगों की। स्ट्रेन का अर्थ होता है खिंचाव। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कॉन्ट्यूजन का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है भीतरी चोट या घाव या त्वचा नीला पड़ जाना। अगला क्वेश्चन, मालिश के प्रेशर मैनिपुलेशन के अंतर्गत कितने प्रकार की मालिश आती है? तो इसके अंतर्गत 4 मालिश आती है। जी हाँ। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन 27th जी, फिजिकल ट्रीटमेंट चिकित्सा को किस नाम से जाना जाता है? फिजियोथेरेपी। जी हाँ। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वो कौन सी विधि है जिसमें बर्फ का प्रयोग किया जाता है? जी बिल्कुल सही कहा आपने की क्रायोथेरेपी। जी हाँ। अगला क्वेश्चन, कोल्ड स्प्रे में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? सही कहा आपने, इथाइल क्लोराइड मीथेन। जी हाँ। अगला क्वेश्चन, किस चिकित्सा विधि में ठंडे पानी में चोट लगे अंग को डुबोकर अभ्यास कराया जाता है? तो सही उत्तर क्रायोकाइनेटिक्स। जी हाँ, क्रायोकाइनेटिक्स में। अगला क्वेश्चन, विद्युत चिकित्सीय तरीकों में सबसे अच्छा कौन सा माना जाता है? सही उत्तर माइक्रोवेव। जी हाँ, माइक्रोवेव डायोथेरेपी। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन नंबर 32। जी हाँ, इस वीडियो में कुल मिलाकर के हम आपको बता दें कि 65 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करना है। जी हाँ, अगर समय आपके पास कम है तो वीडियो को ऑन करके छोड़ दीजिए, अपना काम करते रहिए, प्रश्नों को सुनते रहिए। जी हाँ, सुनते रहिए, अभ्यास करते रहिए। फिजियोथेरेपी के जन्मदाता कौन है? सही उत्तर हिप्पोक्रेटस। अगला क्वेश्चन, उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें गर्म व ठंडा पानी दोनों का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर कंट्रास्ट बाथ। क्या बात है, बहुत अच्छे से जवाब दिया आपने, तैयारी पूरी हो चुकी है। साइटोक्रोम क्रिस्टल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सही उत्तर हाइड्रोक्लोरेट्रल के पैक के रूप में। अगला क्वेश्चन, पैराफिन बाथ के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? सही उत्तर पैराफिन पेंटिंग और पैराफिन डिप। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन जी हाँ, वर्लपूल बांध, कंट्रास्ट बांध और इमर्शन बांध किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं हाइड्रोथेरेपी के अंतर्गत। शायद आपने देख भी लिया था, कोई बात नहीं। कोल्ड पैक्स, आइस पैक्स और कायोकाइनेटिक्स, आइस मसाज, कोल्ड टॉवल किसके अंतर्गत आते हैं? यही बताना है। तो आपने समझ लिया होगा कि ये क्रायोथेरेपी के अंतर्गत आते हैं। क्या बात है। अगला क्वेश्चन, कंट्रास्ट बाथ में सबसे पहले किसका प्रयोग होता है? बिल्कुल सही कहा आपने, ठंडे पानी का सबसे पहले प्रयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, चोट लग जाने के कितने मिनट बाद बर्फ का प्रयोग हो जाना चाहिए? सही उत्तर 2 से 3 मिनट के अंदर। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन नंबर 40 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। जी हाँ, पैराफिन बाथ के अंतर्गत पैराफिन दवा को किस ताप तक गर्म किया जाता है? जी हाँ, सही उत्तर हो जाएगा आपका 40 से 48 डिग्री सेल्सियस ताप पर। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाइड्रोथेरेपी के अंतर्गत हाइड्रोकोलेटरल पैक को कितने तापमान तक गर्म किया जाता है? सही उत्तर 65 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कंट्रास्ट बाथ में गर्म पानी का ताप सबसे अच्छा किस स्तर पर माना जाता है? तो सही उत्तर 40 से 45 डिग्री सेल्सियस पर। जी हाँ, आपके उत्तर हमारे उत्तर आने से पहले आ जाना चाहिए। इंफ्रारेड किरणों के तरंगों की लंबाई कितनी होती है? सही कहा आपने कि 40 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, देखिए इतने एम्पियर यूनिट होती है, यानी 40,000 एम्पियर यूनिट होती है। अगला क्वेश्चन, फ्लैट फुट का पता किस यंत्र से लगाया जाता है? सही उत्तर पैडोग्राफ। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, फ्लैट फुट का पता किससे लगाया जाता है? पैडोग्राफ से। अगला क्वेश्चन, किस उपचार में मोच का प्रयोग किया जाता है? उसे क्या कहते हैं? किस उपचार में मोच का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वैक्स थेरेपी। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, लिगामेंट का खिंचाव अथवा टूटना क्या कहलाता है? इसको कहते हैं स्प्रेन। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, चोट के कारण मांसपेशियों का नीला पड़ना क्या कहलाता है? सही उत्तर कॉन्ट्यूजन। क्वेश्चन नंबर 48। जी हाँ, अगला क्वेश्चन नंबर 48 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। हड्डियों में फ्रैक्चर कितने प्रकार के होते हैं? जी बताएं। बिल्कुल सही कहा आपने कि 4 प्रकार के होते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, खिलाड़ी के चोट के लगने के पश्चात अत्यधिक खून न बहे इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बताएं। सही कहा आपने, टर्निक्वेट। अगला क्वेश्चन नंबर 50,
खेल चिकित्सा शास्त्र में RICE से क्या तात्पर्य है? इसका मतलब है रेस्ट, आइस, कंप्रेशन और एलिवेशन। अगला क्वेश्चन, नीडिंग को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रेशर मैनिपुलेशन। जी हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, श्वसन में परेशानी क्या कहलाती है? तो इसको कहते हैं डायसोफिया। अगला क्वेश्चन, शरीर की मांसपेशियां किसकी कमी से कमजोर हो जाती हैं? तो पोटेशियम की कमी से। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, प्रिकॉशन मैनिपुलेशन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको कहते हैं टैपोटमेंट। जी हाँ, टैपोटमेंट। अगला क्वेश्चन, हैकिंग मसाज को कितने प्रकार से किया जाता है? तो डाइवर्सन, कन्वर्सन और लॉन्गिट्यूडनल। अगला क्वेश्चन, शेकिंग मैनिपुलेशन को कितने प्रकार में बांटा गया है? तो सही उत्तर 2, वाइब्रेशन एंड शेकिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। जी हाँ, हीरोइन किसके अंतर्गत आती है? जी हाँ, अगला क्वेश्चन सही उत्तर हो जाएगा नार्कोटिक्स के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन, एनाबॉलिक का अर्थ क्या होता है? जी बताएं, एनाबॉलिक का अर्थ क्या होता है? सही उत्तर हो जाएगा टिश्यू बिल्डिंग। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जी अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या हो सकता है? ये देखिए, एक सामान्य पुरुष में नेंड्रोलॉन की मात्रा मूत्र में कितनी होती है? एक सामान्य पुरुष में नेंड्रोलॉन की मात्रा मूत्र में कितनी होती है? लगभग यहां पर आप देख सकते हैं 0.6 Ng प्रति ml ऑफ यूरिन। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जी हाँ, डोपिंग में टेस्टोस्टेरोन के अंतर्गत प्रतिबंधित कब लगाया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा, ये पूरा पढ़ लीजिए इसको। जी हाँ, पूरा देख लीजिए। डोपिंग में टेस्टोस्टेरोन के अंतर्गत प्रतिबंध कब लगाया जाता है? जब टेस्टोस्टेरोन तथा एपिटाइस्टोस्टेरोन का अनुपात कितना होना चाहिए? जी हाँ, 10:1 से अधिक हो तब। जी हाँ, इसको देख लीजिएगा, फिर से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, IOC ने महिलाओं और पुरुषों के लिए नेंड्रोलॉन का कट ऑफ लेवल क्या निर्धारित किया है? तो इसका कट ऑफ लेवल है पुरुष 2 Ng प्रति ml और महिला 5 Ng प्रति ml। अगला क्वेश्चन, कौन सा रसायन RBC के उत्पादन की दर को बढ़ाता है? सही उत्तर एरिथ्रोपाइटिन। जी हाँ, एरिथ्रोपाइटिन रसायन RBC के उत्पादन की दर को बढ़ा देता है। अगला क्वेश्चन, खिलाड़ी द्वारा डोप टेस्ट से पहले मूत्र के नमूने को बदल देना क्या कहलाता है? कैंथेटेराइजेशन। अगला क्वेश्चन, एक खिलाड़ी को अपने प्रतियोगिता के कितने समय पश्चात डोप केंद्र में डोप परीक्षण के उपलब्ध होना पड़ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 घंटे के अंदर। तो ये था खेल चोट और उपचार यानी स्पोर्ट्स इंजरीज एंड ट्रीटमेंट से संबंधित 65 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।